हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट एसी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या चल रहा था? कॉम्प्लेक्स। पिछली वीडियो में हमने आपको कंपाउंड पूरा फिनिश करा दिया, क्योंकि कंपाउंड के जो तरीके थे वो हमने आपको पूरे बता दिए। कंपाउंड के तरीके 4 तरह से कंपाउंड बनते हैं आपके: क्यूमुलेटिव कंजंक्शन द्वारा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन द्वारा, इलेटिव और एडवर्सेटिव। इसके बाद कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब द्वारा भी वो कंपाउंड बनवा लेता है, तो हमने आपको वो भी क्लियर कर दिया था। आज से आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। इसमें होता क्या है, वही एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं, और एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो शब्द होते हैं उसके द्वारा इनको हम जोड़ते हैं। किसके द्वारा? सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तीनों क्लॉजों के द्वारा ही हम इनके चयनित शब्दों के द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये भी सिंपल की तरह होते हैं, कंपाउंड की तरह होते हैं। उसमें भी एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं, और इसमें भी एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं, और उनको मिलाकर हम उन वाक्यों को कुछ निश्चित शब्दों के द्वारा एक करके सिंपल, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो हमने आपके जो सिंपल सेंटेंस थे जो 8 तरह से बनते हैं वो हमने कंप्लीट करा दिए। इसके बाद जो आपके कंपाउंड सेंटेंस आए वो 6 तरह से बनते थे, 6 प्रकार से, वो भी हमने आपके कंप्लीट करा दिए। आज आपके शुरू होने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिनको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य। ये इसका पहला पार्ट है, मतलब कि ये इसकी पहली वीडियो है आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ये 3 पार्ट में पूरा फिनिश हो जाएगा। इसकी 3 वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले इसको समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब कि मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है, एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, जिसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसको बोलते हैं हम पीसी। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। और एक या एक से अधिक इसमें होते हैं आपके एससी, मतलब कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित वाक्य, जो किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं, मतलब कि एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है। इस तरह का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक पीसी और एक एससी, एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा, मोहन पास्ट इट इज करेक्ट। अब आपसे पूछा है कि इसमें एक साथ 2 वाक्य हैं, तो मोहन पास हो गया, ये हमारा क्या है? ये पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है। इट इज, यह सत्य है। अब इसके साथ एक वाक्य और जुड़ा होगा, तो यह सत्य है, तो ये क्या हो गया आपका? एससी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है ना। जो आश्रित वाक्य होता है उसको एससी बोलते हैं, और जो पूरा वाक्य होता है वो पीसी, मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो इस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं। अच्छा, अब इसका कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स किया जाता है तो कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ शब्द होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, सबऑर्डिनेट क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा नाउन क्लॉज, जो संज्ञा के द्वारा जोड़े जाते हैं। फिर होता है एडजेक्टिव क्लॉज,
इसमें आपके 3 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 3 वर्ड होते हैं। जैसे इसमें लिखा है देखो, डैट, वाट और टू वाट, 3 ही वर्ड होते हैं। ऐसे ही एडजेक्टिव क्लॉज में आपके 8 से 10 शब्द होते हैं। इसमें केवल 3 वर्ड होते हैं आपके, और इसमें 10 वर्ड्स होते हैं, और इसमें 10 से लेके 15 तक वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको ये वर्ड याद हो जाएं, ये 3, ये 10 और ये 15, अगर आपको ये वर्ड याद हो जाते हैं तो आप किसी भी वाक्य को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये वर्ड याद होने चाहिए। तो हम सबसे पहला कौन सा होता है? नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। हमने बताया था ये 3 होते हैं। अब हम इनको 1 बाय 1, पहले वीडियो में हम आपको नाउन क्लॉज से किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, फिर सेकंड वीडियो में बताएंगे आपको कि एडजेक्टिव क्लॉज से किस तरह से बनते हैं, और आपकी जो थर्ड वीडियो बनेगी उसमें बताएंगे कि एडवर्ब क्लॉज द्वारा किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो 3 वीडियो के माध्यम से ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। तो पहला है आपका नाउन क्लॉज। क्या है? नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज का जो वाक्य आए तो उसको हम किस तरह से उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले तो वो आपको कहे, अगर वो आपसे कहता है कि नाउन क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स करिए, तभी आप नाउन क्लॉज से करेंगे। अदरवाइज जिससे भी वो हो सकता है, अगर एडजेक्टिव हो रहा है एडजेक्टिव से कर दो, एडवर्ब हो रहा है तो एडवर्ब से कर दो, उसको किसी से भी कर सकते हो। अगर वो पार्टिकुलर आपसे कहता है कि इससे करिए, तभी आप उसको नाउन क्लॉज से करोगे। अदरवाइज जिससे हो रहा है आप उससे उसको कर सकते हैं। तो नाउन क्लॉज क्या होता है? जब नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो निम्न शब्दों का द्वारा वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कुछ निश्चित शब्द होते हैं इसके। लिए पहला होता है डेट, ये किसके अर्थ में आता है? की के अर्थ में आता है। वाट, जो कुछ। टू वाट, मिस, जो कुछ। तो हमको ये वर्ड अगर याद होते हैं तो हम किसी भी वाक्य कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। एक रूल के माध्यम से हम इसको बताएंगे। इसमें भी एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं। इसमें भी क्या होता है? एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं तथा उन वाक्यों को भाव के अनुसार नाउन क्लॉज के शब्दों के द्वारा जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे कि एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं और उन वाक्यों को क्या करते हैं हम दिए हुए शब्दों से भाव के अनुसार जोड़कर क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। सही अर्थ करने के लिए वाक्यों का स्थान भी बदल सकते हैं। यदि दोनों वाक्यों का अर्थ सही नहीं बन रहा है तो उनका अर्थ सही बनाने के लिए हम उन वाक्यों का स्थान भी बदल सकते हैं। उस वाक्य को इधर ले लिया, इस वाक्य को उधर ले लिया, ये भी हम कर सकते हैं। यदि नाउन क्लॉज के
शब्दों का प्रयोग शुरू में करते हैं, तो यदि हम किसी जो नाउन क्लॉज शब्द है आपके, जैसे टू वाट है, वाट है, डेट है, यदि इस किसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य शुरू में करते हैं तो दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप किसी भी वाक्य को नाउन क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखने हैं कि यदि हम डेट, वाट और टू वाट से जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, वो हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, वो कॉम्प्लेक्स बनता है। यदि हम इन वर्डों का प्रयोग करें जोड़ने के लिए तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जो हमने पीछे बताए थे उन शब्दों को करते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता था, जो उससे पहले बताए थे तो सिंपल बनता था। हमको सिर्फ वर्डों को याद रखना है। तो क्या है इसमें भी एक साथ दो वाक्य दिए होते हैं। देखो इस चीज़ को हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मोहन पास्ड, मोहन पास्ड। दूसरा वाक्य है इट इज करेक्ट। अब दो वाक्य आपको दिए हुए हैं। अब दोनों वाक्यों को क्या करना है आपको, कॉम्प्लेक्स। क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स करना है इसको। तो कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या करना है हमको, ये बात हमको याद रखनी है। और वो किससे कह रहा है कि नाउन क्लॉज से करो। अगर नाउन क्लॉज से कह रहा है तो हम इन वर्डों से ही करेंगे। और वो जब वो ये चीज़ नहीं कह रहा है कि नाउन वर्ड से करो तो आप किसी से भी कर सकते हो। लेकिन अभी आपने इनके बाद वाले समझने कि एडजेक्टिव के क्या होते हैं, एडवर्ब के क्या होते हैं। अभी हमने सिर्फ आपको नाउन क्लॉज के लिखाए हैं तो आपको सिर्फ नाउन क्लॉज से ही करना पड़ेगा। मोहन पास हो गया। इट इज करेक्ट, यह सत्य है। तो अब देखो इसका हमें अर्थ सही करना है। यह सत्य है कि, हमने कौन सा वर्ड चुना, कि यह सत्य है कि मोहन पास हो गया। तो हमने पहले इस वाक्य को बोला है तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इट इज करेक्ट। इट इज करेक्ट, मोहन पास हो गया। इट इज करेक्ट, यह सत्य है कि के लिए क्या लगाते हैं, दैट मोहन पास्ड। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। जब तक आपको शब्द याद नहीं होंगे, इनके मीन याद नहीं होंगे, आप इनको कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हो। तो हमने बताया था कि शब्दों का हम स्थान भी बदल सकते हैं। इस वाक्य को इधर कर सकते हैं, इस वाक्य को इधर कर सकते हैं। कब, अर्थ सही करने के लिए। यदि नहीं करना है तो ना भी कर सकते हैं। इस कंजक्शन का प्रयोग हम कहें कि हमें शुरू में करना है तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, अगर डेट यहाँ लगाएंगे तो इन वाक्यों को किससे जोड़ेंगे हम, कॉमा से। दूसरे वाक्य को कॉमा से जोड़ देंगे। तो इस तरह से भी आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसी एक एग्जाम्पल हो चुका है। अब आगे देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। यदि आप थोड़ा सा माइंड लगाते हो तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हो। और एग्ज़ाम में
एक सिंपल आता है या फिर एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आता है। एक तो सिंपल आना है ही है आपका, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में से एक आना है। तो यदि आपने सिंपल या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इन दोनों में से एक तैयार कर लिया तो आपको एक सेंटेंस आसानी से मिल जाएगा। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, आई नो वेल दिनेश विल हेल्प मी। क्या करना है हमें, ये कॉम्प्लेक्स, हमें कॉम्प्लेक्स करना है। ये उसने संकेत दे दिया कॉम्प्लेक्स करिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वाक्य को पढ़ेंगे। एक वाक्य ये रहा, एक वाक्य ये रहा। पहली बात सत्य हमारी, दो वाक्य दिए होते हैं। अब हमको पढ़ेंगे। आई नो वेल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। दिनेश विल हेल्प मी, दिनेश मेरी सहायता करेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, दिनेश मेरी सहायता करेगा। तो हमको अब वर्ड फिट करना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि, अब इसमें हमारा कीवर्ड फिट हो रहा है। क्या हो रहा है, की। तो की के लिए क्या लगाओगे, दैट। तो बनाते हैं, आई नो वेल। आई नो वेल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। की के लिए क्या लगाते हैं, दैट। दिनेश विल हेल्प मी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड से दोनों वाक्यों को कनेक्ट करना है। किस बेस पर, अर्थ के बेस पर। देखो ऐसा नहीं कि आपका मन किया आपने वाट लगा दिया, मन किया टू वाट लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप इसका थोड़ा सा मीन नहीं निकालोगे, थोड़ा सा अर्थ नहीं निकालोगे, आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हो। नहीं तो कहीं की जगह कुछ लगा दोगे और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस चीज़ को स्मरण रखोगे कि थोड़ा सा अर्थ करने की कोशिश करोगे। और इंटरमीडिएट में इतना तो आ ही जाता है कि बच्चा जो होता है स्टूडेंट, वो टूटी फूटी हिंदी करना सीख जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से सीख जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत तो वो सीख ही जाता है, जिससे कि उसके भाव को समझ सके और उसे सही कर सके। इतना तो इंटरमीडिएट में आ जाता है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखिए। द सन राइजेज ईस्ट, इट इज़ फैक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज़ फैक्ट। यह तथ्य। सूर्य निकलता है, द ईस्ट माने पूर्व में, सूर्य पूर्व में निकलता है या सूर्य पूर्व में उगता है। इट इज़ फैक्ट, यह एक तथ्य है। तो यह एक तथ्य है कि सूर्य पूर्व में उगता है। यह एक तथ्य है कि सूर्य पूर्व में उगता है। अब हमने क्या लिखा है, यह एक तथ्य है। तो हमने ये वाक्य पहले बोला नहीं बोला, लेकिन हमने वाक्य बोला, कोई बात नहीं। हम कह रहे हैं कि जब ये पहले बोला तो इसे आगे आना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इसका कनेक्टर है, जो इसका कंजक्शन है, जो इसको जोड़ने वाला है, यदि हम उसी वर्ड को पहले ले लें, तो उसका भाव यही होता है कि ये सेंटेंस हमारा पहले आ गया। जैसे दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, कॉमा लगा के क्या लिख देंगे, इट इज फैक्ट। को बात समझ में आई? कुछ भी नहीं है, हमने डेट को सिर्फ आगे लगा दिया है। यदि आप चाहते कि नहीं हमें तो उसी हिसाब से बनना है, अर्थ नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, दैट फिर लोगे इट इज फैक्ट, यह तथ्य है
की, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये सिर्फ नाउन क्लॉज के शब्दों द्वारा इसे जोड़ना है। जब तक इनको हम नाउन क्लॉज शब्दों द्वारा नहीं जोड़ेंगे ये हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए, द टीचर, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं उसके बाद देखते हैं। कुछ भी नहीं है कॉम्प्लेक्स में, सिर्फ आपको वर्ड याद होने चाहिए, वर्डों का मीन याद होना चाहिए और सेंटेंस का थोड़ा सा मीन आना चाहिए। देखिए फोर्थ एग्जांपल है आपका, द टीचर इज सेइंग समथिंग, पे अटेंशन टू इट। अब दो वाक्य दिए हुए हैं, द टीचर इज सेइंग समथिंग, अध्यापक कुछ कह रहे हैं। द टीचर इज सेइंग समथिंग, अध्यापक कुछ कह रहे हैं। पे अटेंशन टू इट, उस चीज़ पर ध्यान दो, उस चीज़ पर ध्यान दो। तो ध्यान दो, ध्यान दो जो कुछ अध्यापक कह रहे हैं, ध्यान दो जो कुछ अध्यापक कह रहे हैं। पे अटेंशन टू इट को हम हटा भी सकते हैं ना भी हटा सकते हैं। पे अटेंशन, ध्यान दो, टू वाट, जो कुछ, द टीचर इज सेइंग समथिंग को लिखो चाहे मत लिखो, किसका भाव आ जाएगा। अगर लिख दो तो भी बढ़िया बात है, ना लिखो तो भी बढ़िया बात है। तो इस तरह से हम किसी भी वाक्य को किससे बनाया, हमने टू वाट से बनाया, इसको हम वाट से भी बना सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। ऐसी कोई बात नहीं है कि टू वाट से बनाएंगे या फिर वाट से बनाएंगे, दोनों में से किसी से बना सकते हैं। तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आते हैं कॉम्प्लेक्स करने के लिए तो आप नाउन क्लॉज के द्वारा, किसके द्वारा, नाउन क्लॉज के द्वारा बहुत ही आसानी से उन्हें कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं। और इसके बाद और भी वाक्य आएंगे आपके, किसके, एडजेक्टिव क्लॉज के आएंगे, एडवर्ब क्लॉज के आएंगे, लेकिन ये जो नाउन क्लॉज है ये सबसे इजी है। रीज़न क्या है इसका कि इसमें केवल 3 ही वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं इसमें। देखो दैट, वाट और टू वाट, लेकिन मैं तो नहीं कहा 3 है, इसमें केवल आप 2 ही मानिए। कितने मानिए, 2, क्योंकि वाट और टू वाट तो सेम है, सिर्फ डैट को मान लीजिए। तो आपको यदि 2 वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएं तो आप नाउन क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आया होगा, और समझ में आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी स्टूडेंट इसको इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।